रोज की तरह आज फिर हम वही खबर लेकर आए हैं, यानी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से इजाफा हो गया है। पेट्रोल की कीमत में 80 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत में 70 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है। मुसलसल ये बताया जा रहा है कि 7वीं बार 8 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है और पेट्रोल की कीमत 5 रुपए फी लीटर तक बढ़ चुकी है। जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, अशियाए ज़रूरिया की कीमतों पर भी उसका असर देखा जा रहा है। आवाम की तरफ से रद्दअमल सामने आ रहा है। कोई कहता है कि अब गाड़ियों को छोड़कर, बाइक को छोड़कर पैदल चलें, बस में सफ़र करें या फिर साइकिल का इस्तेमाल करें। कोई ये कहता है कि आखिर मोदी जी हमने क्या किया, और कोई ये कहता है कि मोदी जी कुछ तो करें, कीमतों में कमी करें। लेकिन इसके बावजूद भी रोजाना यहां पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। आप भी सुन लीजिए कि बेबस आवाम किस तरह से अपने रद्दअमल का इजहार कर रहे हैं। हाँ हाँ, मैं इसको पॉलिटिकल स्टंट देखता हूँ। ये मोदी सरकार का जो है ना, पिछले 6 महीने नहीं बढ़ाए, जो 5 स्टेटों में ये सरकार थी ना, इलेक्शन थे, अब इन्होंने दोबारा फिर वही शुरू कर दिया। हालांकि क्रूड ऑयल जो बहुत कम हो चुका है इंटरनेशनल लेवल के उत्ते, फिर भी ये बढ़ाई जा रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ पैसा कमा रही है गवर्नमेंट। आगे आने वालों में ये हिमाचल की सरकार आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है, गुजरात का आ रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ये गरीबों के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान है। सर कैसे मैनेज करते हो? मैनेज क्या, जबरदस्ती है? मैनेज क्या है? मैनेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों की जेब के ऊपर अब गैस के भी बड़े हुए हैं, गैस के रेट पीछे बढ़ाती हैं। गृहिणियाँ क्या करेंगे? घर का बजट सारा लोगों को ख़राब हो चुका है। जो मिडिल स्टैंडर्ड लोग हैं, पेशावर जो मुलाजिम लोग हैं, ये इनको लिए तो बहुत मुश्किल है। ये रोज़ रोज़ तेल के रेट बढ़ रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हो? मैं तो कहना चाहता हूँ कि सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए। भाई आपने 6 महीने बढ़ाए नहीं, आप क्यों बढ़ा रहे हैं? देखो ना, पॉलिसी बनानी चाहिए। एक भी वैट क्यों नहीं, इसको वैट के दायरे में क्यों नहीं लाते हैं ये इनको? मुश्किल है। मैम क्या नाम है आपका? सुखजिंदर कौर। मैम ये जो पेट्रोल डीजल के रोज रेट बढ़ रहे हैं, हाँ तो जी। कैसे मैनेज करते हो आप? बहुत मुश्किल हो रहा है, तो कितना असर पड़ा है मैम इससे? बहुत ज़्यादा पड़ा है, बहुत ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि हर इंसान जो है, मीडियोकर फैमिलीज है, वो बहुत टाइट हो गई है। तो क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो सेंटर ही बढ़ा रहा है, इसका रेट तो सेंटर ही बढ़ा रहे हैं। पंजाब सरकार का तो इसमें कोई हाथ नहीं है। तो मैम आने जाने में, मुश्किल travel होता करने में कुछ है, फर्क लड़ाई पड़ा? करते हैं, हस्बैंड भी बोलते हैं कम बाहर जाओ, कम बाहर जाओ, लेकिन जाना पड़ता है। गृहस्थी में कोई ना कोई काम पड़ा रहता है, जाना पड़ता है। तो मैम रोजमर्रा की आने जाने में कितना फर्क पड़ा है इससे? पहले से तो कम हुआ है, लोगों का आना जाना कम हुआ है। मैम क्या नाम है आपका? मैनेज करने का तो ये है कि हम लोगों को जो ज़रूरत है वो तो हमें कंज्यूम करना ही है, तो हम लोग तो सफरिंग साइड में है ही है। मैम रोज पेट्रोल के 300 रेट बढ़ रहे हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ा? सो ऑब्वियसली बजट पे तो फ़र्क पड़ता ही है, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो मैम गवर्नमेंट को क्या कहना चाहते हैं? सो देखिए, वो तो हमारे हायर ऑफिशियल्स बैठे हैं सोचने के लिए, जनता के लिए, एंड वी विश के हमारी बेटरमेंट के लिए कुछ हो। मैम आपके आने जाने पे, ट्रैवल करने पे कुछ फर्क पड़ा है इससे? देखिए, हम लोगों को जहाँ जाना है वहाँ तो हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते ना। ऑफिस जाना है, सारी जगह जाना है, तो वी हैव टू गो देयर, एंड सो ऑब्वियसली वी विश कि हमारी बेटरमेंट के लिए प्राइसेस थोड़ा नीचे आए। थैंक यू। मैम पेट्रोल डीजल के रोज रेट बढ़ रहे हैं, तो इससे कितना फर्क पड़ा है? मतलब बहुत फ़र्क पड़ेगा। खर्चा हो ही जा रहा है और इतनी सैलरी एंड ऑल तो है नहीं है, तो मतलब हाल माड़े ही है। मैम आप जैसे रोज ऑफिस जाते हो, तो मतलब कितना बजट का फर्क पड़ गया है? बस अब तो महीने में मैक्स 3-4 हज़ार का तो तेल ही लग जाता है। तो और भी आने जाने पे कई चीज़ों पे एक्सपेंसेस ही ज़्यादा हो ही जा रहे हैं। बस तो कैसे मैनेज करते हो? बस काम चलाओ, करना ही पड़ता है, बिना तेल के कहाँ ही जाएंगे। और तो और पैदल तो जा नहीं सकते अब इतनी दूर। एक्टिवा पे जाना पड़ता है। गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहोगे? प्लीज़ मोदी जी कम करा लो थोड़ा सा रेट। तेल थोड़ा कम कर लो या सैलरी बढ़ा दो, दोनों में से कुछ ना कुछ तो कर दो। क्या नाम है आपका? संजय सर। संजय जी, ये
पेट्रोल के रेट रोज बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, तो मतलब क्या फर्क पड़ा है आपके बिजनेस पे? सर फर्क तो अब जैसे सब पे पड़ा है वो अपने पे भी पड़ा ही है। हाँ जी, रोज पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, हाँ जी, हाँ जी। कैसे मैनेज करते हो? सर कूड़ा कबाड़ चुक के मेहनत करते ही। सर क्या नाम है आपका? ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਜੀ। निर्भय सिंह जी, जो पेट्रोल और डीजल के रेट रोज बढ़ रहे हैं, इस पे कैसे मैनेज करते हो आप? ਮੈਂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ 1 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ जनता ਤੇ बहुत बड़ा धक्का है और इसे पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए ਅਸੀਂ यही कहना चाहते बस ये धूप में नहीं मरता ये जो ये गिर मतलब वो बड़ा हो रहा ना इसके बारे में सोच के आदमी मर जाता ये तो पक्का है। अरे यार क्या बोलूँ मैं कितना ये कर लूँ मैं 100 डेली 100 बोल तो क्या 3,000 हो रहा है। थोड़ा गवर्नमेंट तो सोचना पड़ेगा यार मोदी जी थोड़ा सोच लो थोड़ा कम करने के अभी तो खाने का चीज़ में कम करो जितना अभी एंजॉय का चीज़ रहता है ना यार हाँ उसको बढ़ा दो तो खाने का चीज़ में जो है थोड़ा उसको उसका बारे में सोच लो उसको कम करने का कर लो ये तो मेरा मन का बात बोल दिया। ओके संदीप बताओ ये रेट बढ़ रहा है तो कितना बढ़न गिर रहा है कितना बहुत गिर रहा पता ना क्या मतलब आप क्या करते हैं? मैं तो जॉब करता हूँ थोड़ा मुश्किल तो हो रहा पेट्रोल के लिए कल तक 112 था अभी 113 हो गया इससे पहले 108 था मुश्किल तो हो रहा बहुत मिडिल क्लास वालों बहुत अफेक्ट हो रहा ना। मेरा नाम रितेश। आप बताओ भाई पेट्रोल रेट बढ़ रहा है कितना बढ़न गिर रहा है आपको कितना बर्डन गिर रहा सर 100 रुपये में कुछ भी नहीं आ रहा 1 लीटर ही आ रहा खाली 100 रुपये में। अब सुबह गए तो शाम में ख़त्म हो जा रहा पेट्रोल। अब देखो फुल टैंक कराए तो 560 हो गया। हम भी मैंने को कमा के लाते ना अन्ना। సోమశేఖర్ చెప్పండి సార్ పెట్రోల్ రేట్ పెరుగుతుంది కదా మీకు ఎంత ఇబ్బంది అయింది? ఇబ్బంది అంటే ఇక అవుతుంది ఇక కష్టమవుతుంది కదా పెట్రోల్ అంటే మీకు ఎట్లా పోవడానికి కొట్టుకోవడానికి డైలీ పెరుగుతుంది అసలు గవర్నమెంట్ ఏం అప్పీల్ గవర్నమెంట్కి మీరు ఏం అప్పీల్ చేస్తారు? ఇక పెట్రోల్ అంటే పెరుగుతుంటే ఏం చేస్తున్నాం ఏం చేయలేము। दिन ब दिन पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं एक्चुअली डीजल भी मैं बढ़ते जा रहा है रेगुलरली। पेट्रोल तो ठीक ही है पर डीजल के बारे में भी बहुत रेगुलर बढ़ते जा रहा है। जो कमर्शियल व्हीकल्स है मेरी भी कमर्शियल व्हीकल्स है उसके भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते जा रहा है सो दैट्स नॉट गुड फॉर पब्लिक। आपका नाम? मेरा नाम अक्षय हो रहे। तो इसके बारे में क्या बताओ? इसके बारे में यही है कि हमारे को सवारियाँ भी नहीं मिलती है और बढ़ती पेट्रोल के इससे हमारा कुछ यानी पेट पानी के ऊपर में पूरा असर गिरता है और धंधा नहीं हो पाता है और इसके और क्या भूखे मरने की नौबत आ रही है। इस पर कम से कम सरकार ने तो भी ध्यान देना चाहिए और इसको कम करने का सोचना चाहिए और आर्थिक परिस्थिति में पूरा फर्क गिर रहा है इसमें। आपका नाम? तेजराव ढोक।